मित्रों, नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल में आप सभी तमाम साथियों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग सदाचार के विषय में जानेंगे। यह रुचिरा भाग 2 की जो पुस्तक है, षष्ठ पाठ है, उसी का 6वां पाठ है सदाचार। सदाचार मित्रों जीवन में सभी के जीवन में होना चाहिए। सदाचार संपूर्ण प्राणी जगत के जीवन में होना ही चाहिए। आइए आज हम लोग सदाचार के विषय में जानेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले मित्रों, आप यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शीघ्र ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाएं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलते रहे और प्रतिदिन आप संस्कृत रूपी ज्ञान से आप प्रकाशित होते रहें। तो चलिए मित्रों, अब हम सीधे विषय की ओर प्रवेश करते हैं। मित्रों, षष्ठः पाठ है। क्या? षष्ठः पाठ, सदाचार। जी हाँ, पहले हम लोग वाचन करेंगे मित्रों। और यह जो सदाचार नामक यह जो षष्ठ पाठ है, इसमें मित्रों ये देखिए आप, इसमें अनुष्टुप छंद में श्लोक सब रचा गया है। और अनुष्टुप छंद के बारे में हमने बताया था कि अनुष्टुप छंद में जो है 32 वर्ण होते हैं और 4 पाद होते हैं। हर श्लोक जहां देखेंगे अनुष्टुप छंद वाला जहां जहां श्लोक होगा तो उसमें कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं। अनुष्टुप छंद का यही लक्षण है कि उसमें 4 पाद है और हर पाद में 8-8 वर्ण होते हैं। मिलाकर के सब मिला के 32 वर्ण होते हैं। तो चलते हैं मित्रों, हम लोग सीधा वाचन करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यमः समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। अब इसका अर्थ देखेंगे मित्रों। हम सब क्या कह रहे हैं, पहली पंक्ति का भाव को देखिए कि आलस्यम ही मनुष्याण, आलस्यम ही मनुष्याण शरीरस्थो महान। यह मनुष्याणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन हुआ है मित्रों, याद रखिएगा। षष्ठी संबंधे षष्ठी विभक्ति लगती है। तो काके की मनुष्याणाम, मनुष्य के, बोले क्या? बोले शरीरस्था महान रिपु, मनुष्य के शरीरस्था माने शरीर में स्थित। बोला महान रिपु, बहुत ही बड़ा शत्रु। रिपु मतलब होता है शत्रु है। बोले आलस्यम क्या है? बोला आलस्यम, आलस्य जो है वह बोला मनुष्य के शरीर में स्थित, शरीर में ही रहता है। या जो आलस्य वह कहाँ रहता है? मनुष्य के शरीर में। इसीलिए शरीरस्था बताया गया कि शरीरस्था मान, शरीर में रहते हुए और शत्रु बन जाता है, बहुत बड़ा शत्रु। तो इसलिए कहा कि आलस्य जो है, आलस्यम ही मनुष्यानम, आलस्य जो है मनुष्यों के जो है शरीर में रहने वाला क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान। आलस्य जो है मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि शरीर में ही स्थित होता है। और आगे फिर क्या कह रहे हैं? नास्ति उद्यम, यहां संधि करिए, नास्ति धन उद्यम समः, नास्ति फिर उद्यम सम करिए तो हो जाएगा यण संधि, नास्ति उद्यम सम। बोला उद्यम सम मन उद्यम के समान, उद्यम सम का अर्थ होता है उद्यम के समान। नास्ति मन उद्यम के समान नहीं है। क्या नहीं है? बोला बंधु मन परिश्रम के समान कोई अन्य भाई नहीं है। बोला कृत्वा यम, जिसको करके। बोला यम, यम कृत्वा, यम कम कृत्वा अर्थात उद्यमम कृत्वा, उद्यम करके। बोला न अवसीदति, है ना, न अवसीदति। अवसीदति मतलब दुख, दुख, दुख। ठीक है, अवसीदति का अर्थ मित्रों आप सब लिख लें। जिसका अर्थ आपको पता नहीं उसको आप नोट करते चले। तो अवसीदति क्रियापद आपने देखा कि दुखी होता है तो अवसीदति, न अवसीदति न दुखी होता है
क्या करके दुखी नहीं होता है? बोला परिश्रम करके। बोला परिश्रम क्या है? बोला परिश्रम वह भाई है, भाई के समान, परिश्रम को भाई के समान बताया गया है। तो बोला नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। बोला कि उद्यम के समान कोई अन्य भाई नहीं है, अर्थात उद्यम ही आपका, परिश्रम ही आपका भाई है, जिसको करके यम कृत्वा, यम माने जिसको, यह मतलब होता है जो, ठीक है ना, जो उसी का द्वितीय में बना यम माने यम कृत्वा, अर्थात यम उद्यमम कृत्वा, जिस उद्यम को करने के बाद न अवशीदति, दुखी नहीं होते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आप दुखी होना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करें? उद्यम करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। आलस्य, क्योंकि आलस्य जो है वह शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, जो शरीर में ही स्थित रहता है। इसलिए कहा शरीरस्थो महान रिपुहु। तो क्या करना चाहिए? हम लोगों को मेहनत करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए, क्योंकि कहा कि नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई अन्य बंधु नहीं है। बोला यम कृत्वा न अवशीदति, और कृत्वा यम न अवशीदति, इसको करने से न अवश्य दुखी नहीं होते मनुष्य, इसलिए परिश्रम करना चाहिए। आइए अब हम सब दूसरी पंक्ति को देखते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, श्वः माने कल, ठीक है, और कार्यम तो जानते ही है, कार्य को कहते हैं अद्य मतलब होता है आज। तो कहे स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराह्णिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम, कृतमस्य नवाकृतम। क्या कहे कि श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, माने जो कल काम करना चाह रहे हैं उसको आज करें। अद्य कुर्वीत क्रि धातु है आत्मनेपदी में, कुर्वीता यह विधिलिंग लकार का है। न करना चाहिए के अर्थ में विधिलिंग प्रयोग होता है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ कुर्वीता क्या बोले? श्वः कार्यम अद्य कुर्वीता, कल का काम आज करें। बोले पूर्वाहणे चापराह्णिकम, और अपराह्न वाला जो कार्य है मित्रों उसको पूर्वाहणे माने पूर्वाहन में। बोले नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु की प्रतीक्षा मत करिए। बोले कृतम अस्य नवा कृतम, कितनी अच्छी बातें कही गई है मित्रों, आप लोग जीवन में इसको यह धारण करिए। सर्वदा आप सब अपने जीवन में ऐसे ही धारण करिए, कल का काम आज ही करें, अपराह्न का काम पूर्वाह्न में ही करें। क्यों? क्योंकि कहे कि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वाकृतम, कृतम अस्य न वाकृतम, किया वा नहीं किया, आप कार्य किए चाहे नहीं किए, यह मृत्यु जो है कभी प्रतीक्षा नहीं करती है किसी की। जब मृत्यु आती है तो निश्चय ही कब किसको काल ले जाए कहना मुश्किल है मित्रों। इसीलिए प्रतीक्षा मृत्यु किसी की नहीं करती, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु। इसलिए क्या करना चाहिए कि कल के समय को आज ही समाप्त कर देना चाहिए, और अपराह्न का कार्य को पूर्वाह्न में ही आप समय रहते ही कर दे, नहीं तो मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। बोले नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम, आप कार्य किए कि नहीं किए वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। आइए तीसरे श्लोक को देखेंगे मित्रों। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। आहा, कितनी सुंदर बातें कही गई सनातन धर्म की। मेरे प्रिय सनातन धर्मावलंबिनो सर्वे धर्मावलंबिनः शृण्वन्तु। सनातन धर्म पे विश्वास रखने वाले साथियों, मेरे संस्कृत प्रेमियों, इतनी अच्छी बातें कही गई। यहाँ जो ब्रू धातु है ये बोलने के अर्थ में आप लिख लीजिए, यहाँ यह विधिलिंग लकार में प्रयोग हुआ है,
और इसका अर्थ है चाहिए, बोलना चाहिए। ब्रूयात मतलब बोले क्या बोलना चाहिए, तो कहा सत्यम ब्रूयात, सत्य बोले। और क्या कहे, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोले। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए, बोला न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात ऐसा सत्य न बोले जो आपको हैरान कर दे, अर्थात जो असत्य हो। इसीलिए असत्य न बोले। और बोले न ब्रूयात अप्रियम, अप्रियम भी ना बोले। आप झूठ भी ना बोले, आप असत्य भी ना बोले। तो मित्रों ये याद रखिए आप सब कि सत्य बोले और प्रिय बोले, अप्रिय ना बोले। यहां लिखा है ना, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, माने सत्य बोले किंतु अप्रिय न बोले, जिससे लोगों को अच्छा न लगे। बोले प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम च न अनृतम, संधि करी, न अनृतम माने झूठ होता, अनृतम का अर्थ झूठ। बोले प्रिय बोले किंतु न अनृतम, झूठ ना बोले। प्रिय बोलना चाहिए किंतु न अनृतम ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा, ऐसा के विसर्ग का लोप हो गया। बोले ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का लक्षण यही है। सनातन धर्म यही कहती है, यही सिखाती है, सत्य बोले प्रिय बोले, प्रिय बोले किंतु झूठ ना बोले, अप्रिय ना हो, सत्य बोले अप्रिय ना हो। तो मित्रों आप भी जीवन में सत्य बोले और अधिक से अधिक आप प्रिय ही बोले, झूठ कम से कम ही बोले। मित्रों चलते हैं अब हम सब चौथे श्लोक की ओर। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। कितनी अच्छी बातें कही गई कि व्यवहारे सर्वदा औदार्यं स्यात्, व्यवहारे सर्वदा औदार्यं स्यात्। व्यवहार में मित्रों, जी हाँ व्यवहार अर्थात व्यवहार में क्या, हमेशा व्यवहार में उदारता हो। औदार्यम कहा, उदारता, औदार्यम का अर्थ उदारता। और क्या हो, बोले सत्यता तथा, सत्यता हो, व्यवहार में हमेशा उदारता हो। और क्या हो, तो सत्यता हो, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में सत्यता झलके, सत्यता प्रतीत हो, ऐसा आप व्यवहार करें। आगे क्या कर रहे हैं, ऋजुता मृदुता चापी, ऋजुता मृदुता, ऋजुता का अर्थ होता है मित्रों सरलता, मृदुता अर्थात कोमलता। जीवन में आप कोमल बने रहें, कोमलता का प्रदर्शन करें, सरलता का प्रदर्शन करें। कहें ऋजुता मृदुता चापी, सरलता और मृदुता भी बोले क्या क्या हो, तो जीवन में, व्यवहार में, जीवन में अर्थात सर्वदा व्यवहारे, व्यवहारे औदार्यम, व्यवहार में उदारता हो और सत्यता हो और सरलता भी हो, च अपी है ना, सरलता हो और मृदुता भी हो, कोमलता भी हो। कौटिल्यम न कदाचन, मित्रों कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम अर्थात कुटिलता, कुटिलता का आप आचरण न करें। कौटिल्य स्वभाव से लोग आपसे दूर रहेंगे। यदि आपके अंदर कौटिल्य स्वभाव है, कुटिलता का स्वभाव है, तो मित्रों आपसे लोग दूर रहेंगे, आपसे लोग स्नेह नहीं करेंगे। आप यदि सम्मान चाहते हैं, आप यदि समुन्नति चाहते हैं, तो मित्रों आप हमेशा जीवन में, व्यवहार में, अपने जीवन में व्यवहार में क्या बनाएं, उदारता,
उदारता दिखाएं, जितना आप उदारवान होंगे, क्योंकि कहा गया है ना, वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा उनके लिए कुटुंब के समान। इसीलिए आपके जीवन में जब उदारता होगी, जब सत्यता होगी, तभी आप जो है पूरे संसार को कुटुंब के समान मानेंगे। इसी प्रकार आप इस श्लोक के भी भाव को, अर्थ को समझिए कि जीवन में कैसे रहना चाहिए इंसान को, हमेशा जीवन में सरल स्वभाव का। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, है ना, उदारता और सत्यता। ये सब यदि गुण आपके जीवन में है तो आप निश्चय ही प्रगति मार्ग को जाएंगे। तो ये हम लोग समझ गए कि हम जीवन में कभी भी कुटिलता न होना चाहिए, कौटिल्य स्वभाव का आचरण नहीं होना चाहिए। आगे चलते, बोले श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। कितनी अच्छी बातें कही गई है मित्रों कि श्रेष्ठम जन्म, द्वितीय विभक्ति लगी है कर्ता ने कर्म को, तो किसको? श्रेष्ठ व्यक्ति को। बोले श्रेष्ठम जन्म गुरुम च, और गुरु को भी बोले च अपि माने भी। किसको किसको? बोले श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि, श्रेष्ठ व्यक्ति को और गुरु को भी। बोले और क्या? बोले मातरम पितरम तथा, माता को और पिता को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, गुरु जी को, माता जी को और पिताजी को। बोले मनसा कर्मणा वाचा, मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, और वाचा का अर्थ होता है वाणी से। तीनों में तृतीया विभक्ति एक वचन लगी है। तो इन सभी को, किनको? बोले श्रेष्ठ व्यक्ति को, और किनको? बोले गुरु जी को और माता जी को और पिताजी को। बोले मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, सततम सदा हमेशा, सर्वदा हमेशा, सततम सेवेत सेवा करें। सेवते सेवेते सेवंते आत्मनेपदी का रूप है मित्रों, इसको अवश्य आप याद करें। और देखिए आत्मनेपदी का ये कितना सुंदर प्रयोग, यहाँ सेविता विधिलिंग लकार में प्रयोग हुआ है। सेवा करनी चाहिए, वो भी कैसे? बोले मन से, मनसा, और कर्म से, कर्मणा, और वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से। जब मित्रों आप इन व्यक्तियों को, अर्थात अपने गुरुजन को, अपनी माता को, अपने पिता को और श्रेष्ठ व्यक्ति को यदि आप इन सब का सेवा करते हैं तो निश्चय ही मित्रों आपकी उन्नति तय है, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए हमेशा इन सबको, इन सबों की अर्थात श्रेष्ठ जनों की और गुरुजनों की, ठीक है, माता पिता आदि और सब जितने भी संसार में प्राणी जगत में आपको जो श्रेष्ठ व्यक्ति लगते हैं, जो अच्छे गुरु हैं, सबका सम्मान करिए और सबको मन से, कर्म से, वाणी से आप क्या करें? क्या करना चाहिए? आपको सेवा करना चाहिए। ये हो गया मित्रों आपका। आइए छठे नंबर में, बोले मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। फिर से एक बार, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जय। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ यदि आप कलह किए हैं तो कलह करके न कदापि सुखी जना, कभी आप सुखी नहीं रह सकते। जो भी व्यक्ति यदि मित्र के साथ, अपने मित्रों के साथ कलह करता है और वह जीता है, वह सुखी नहीं रह सकता है। बोले क्यों? बोले इति ज्ञात्वा परे प्रयासेन,
ऐसा जान करके बोले तदेव परिवर्जयेत। वर्ज धातु छोड़ने के अर्थ में होता है, और यहाँ पर ही उपसर्ग है मित्रों, लिख लीजिए। वर्जयेत मतलब छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए? तो कह रहे हैं ये कलह करना छोड़ देना चाहिए। मित्रों के साथ कलह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप कलह करते हैं तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। तो कितनी अच्छी बातें कही गई कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। कभी सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए ऐसा जान करके, क्या तो हमने ज्ञा धातु तो आप ऐसा जान करके, और प्रयास नमन प्रयास तदेव, वही आप क्या करें उसको छोड़ दें। आइए अब हम इसके अर्थ को देखेंगे। शब्दार्थ हो गया। रिपु मतलब होता है मित्रों शत्रु, उद्यम मतलब परिश्रम, और सरिस्था मतलब शरीर में स्थित, अवसीदति मतलब दुखी होता है, स्व मतलब आने वाला कल, कुर्वित मतलब करना चाहिए, दोपहर मतलब दोपहर, पूर्वाह्न को दोपहर कहते हैं मित्रों, ठीक है। अपराह्निकम मतलब दोपहर के बाद योग्य कार्य, अनृतम का अर्थ होता है झूठ, सनातन अर्थात सदा से चला आ रहा हो ऐसा धर्म, सनातन धर्म। स्यात् मतलब होता है हो, औदार्यम का अर्थ होता है उदारता, और ऋजुता मतलब जो मैंने आपको कहा सरलता, मृदुता का अर्थ होता है कोमलता, कौटिल्यम मतलब कुटिलता, और टेढ़ापन, तो टेढ़ापन नहीं होना है मित्रों आप सभी को। आगे सेवेता सेवा करनी चाहिए, और परिवर्जित मन बचना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। किससे आप बचें? तो आप कुटिल स्वभाव करने से बचे मित्रों, आप कुटिलता ना दिखाएं जीवन में। और क्या? और अंतिम वाला जो हम पंक्ति पढ़े यहाँ कि हमेशा हमेशा आप छोड़ दें मित्र से कलह करना, है ना। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी भवेत्। इसीलिए परिवर्जयित अंतिम में नहीं आया कि परिवर्जयित इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित, ऐसा जान करके उसे क्या करना चाहिए? उससे बचना चाहिए, अर्थात कलह से बचिए। ऐसा काम न करें आप जिससे कलह हो। इसलिए कलह से जितना बचे रहेंगे आप उतना सुखी रहेंगे मित्रों। ये जीवन में आप सब अनुभव करते भी होंगे, जिनके जीवन में कलह ही कलह है, उनके जीवन में दुख ही दुख है। यदि सुख चाहते हो तो आप कलह से बचो। कलह से बचने का उपाय किया करें, हमेशा कलह से आप बचें। यदि कलह नहीं होगा तो दुख ही नहीं होगा। आइए आगे। वाचा मतलब वाणी से, जो हमने कहा ये वाचा, वाक सब वाच है मूल शब्द, वाक वाचो वाचा रूप चलता है, याद कर लेंगे आप सब। वाक वाचो वाचा, वाचम वाचो वाचा, वाचा वाग्भ्याम वाग भी, ठीक है। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायित, सभी श्लोकों को सस्वर पूर्वक आप गाएंगे। और क्या? उपयुक्त कथनानम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानम समक्षम न इति। आम मतलब होता है मित्रों हाँ, और न का अर्थ होता है नहीं। तो बोला प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, क्या सुबह सुबह ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। स्मरित यहाँ जो है मित्रों, ये स्मरित विधिलिंग लकार में आया है। तो कहिए आम, क्या कहेंगे? आम प्रातः काले, सुबह सुबह है ना, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, तो आम भर दीजिए। दूसरे में आइए, का अनृतम ब्रूयात, क्या झूठ बोलना चाहिए? कहिए ना। ग नंबर देखिए, बोले मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, क्या मन से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए? कहिए आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवती, मित्र से कलह करके क्या लोग सुखी होता है? ना। आइए नंबर, बोले स्वह कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज करें। आम। इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब आइए 3 नंबर, बोले एक पदे न उत्तर, एक पद में मित्रों आप लोगों को उत्तर देना है। बोले कह न प्रतीक्षते, तो मृत्यु जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है मित्रों। जी हाँ, यहाँ आप देख लीजिए, कहा न प्रतीक्षते, कहा न कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो ये आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये देखिए मृत्यु न प्रतीक्षते, तो बस सही उत्तर लगा दीजिए आप यहाँ पर। कितने नंबर में? 3 नंबर में लिख दीजिए मृत्यु हो। एक पद में कहा है ना, तो आप एक पद में लिख दीजिए मृत्यु हो, ठीक है। फिर क नंबर हो गया मृत्यु। ख नंबर में आप आइए, ख नंबर कह रहे सत्यता कदा व्यवहार साथ, सत्यता जो है कब होना चाहिए व्यवहार में? तो सततम, हमेशा जीवन में, सर्वदा सतता अति सत्यता, क्या कहा? सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, अर्थात सर्वदा
सत्यता लिखिए, सत्यता, ये हो गया। अति सर्वदा, क्या हो गया मित्रों? सर्वदा, सर्वदा। अब फिर ग नंबर देखिए आप लोग, ग नंबर के प्रश्न को कह रहे हैं किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? तो कहिए आप भी, सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात अर्थात सत्य बोले, सत्यम। ग नंबर, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, तो मित्रेण। ग नंबर, ग नंबर में देखिए, कह महारिपु, सबसे बड़ा रिपु, सबसे बड़ा शत्रु तो आलस्यम है मित्रों, आलस्यम है ना, आलस्य ही सबसे बड़ा। अस्माकम शरीरे तिष्ठते, हम लोगों के शरीर में ही रहता। 4 नंबर बोला, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न का निर्माण करना। बोला मृत्यु न प्रतीक्षते, तो मृत्यु है, हमने आप सभी को कहा है कि आप जो है किम शब्द रूप पुल्लिंग में भी याद रखें, स्त्रीलिंग में भी याद रखें। तो कह मृत्यु है ना, तो मृत्यु पुल्लिंग में है तो आप पुल्लिंग में यहाँ कह लिख दीजिए। क नंबर में क्या होगा? कह। ख नंबर में कलहम कृत्वा, तो द्वितीय है ना, कम कृत्वा, ये कम हो जाएगा। ग नंबर आइए, कम कृत्वा नहीं, किम कृत्वा, किम कर दीजिए, क्या करके, किम मने क्या, ठीक है, किम कृत्वा क्या करके, ये भी हो जाएगा। ग नंबर, पितरम कर्मणा सेवेता, यहाँ पितरम में है, पितरम अर्थात पिताजी को। बोले कैसे पिताजी की सेवा कर? बोले कर्मणा, तो कम है ना, पितरम अर्थात किसको? बोले कम, यहाँ कम लगा दीजिए, पुल्लिंग में हो जाएगा। आइए घ नंबर, घ नंबर में देखिए, व्यवहारे मृदुता स्यात्, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में क्या है? तो मृदुता स्त्रीलिंग शब्द है, क्या कर दीजिए। न नंबर, व्यवहारे मृदुता हो गया, उसके बाद न सर्वदा, तो यहाँ प्रश्न बना दीजिए, कदा अर्थात कब व्यवहार में सरलता चाहिए, तो हो गया कदा अर्थात सर्वदा। आइए अब यहाँ देखिए इसको, बोले प्रश्न मध्य त्रीणी क्रियापदानि, 3 क्रियापद है। बोले तानी प्रयुज्य, उन क्रियापदों को प्रयोग करके बोला सार्थक वाक्यानि रचयत, जो सार्थक वाक्य है उसकी रचना कर। तो 3 क्रियापद कहाँ कहाँ है, आइए हम सब देखते हैं। बोला एक ब्रूयात है, दूसरा सेवेत है, तीसरा बोले स्यात् है। अब इसका प्रयोग करके हमको क्या यहाँ लिखना है, वाक्य क नंबर में, ठीक है। ब्रूयात पे क्या लिखेंगे क नंबर में? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये कहाँ है? देखिए ये है ना, इसको यहाँ रखिए, क नंबर में लिख दीजिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सही से लिखना है, सत्यम ब्रूयात। ये देख लीजिए यहाँ ब्रूयात है ना, कहाँ है ये, सत्यम ब्रूयात, इसको मिलाइए, ये ब्रूयात, ठीक है, ब्रूयात। और फिर क्या बोले, प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात का हो गया। आइए ख नंबर में, अब ख नंबर में क्या हो जाएगा मित्रों? सत्यम ब्रूयात प्रियम, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हाँ मित्रों, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात जो मैंने कहा, आप सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अभी भी लिख सकते हैं, सत्यम प्रियम च ब्रूयात ऐसा भी लिख सकते हैं, जो वहां है उसी का प्रयोग करें। मित्रों इस चक्र में जो जो है, बस केवल सबको आप लिखते चलें, बस आपका वाक्य बन जाएगा सही सही। यदि देखें तो आप इस चक्र को देखें और लिखते चलें। देखिए सबसे पहले 3 क्रियापद आप देखें, अब सत्यम प्रियम च ब्रूयात से आप लिखना प्रारंभ करें, ठीक है। क्या? सत्यम, सत्यम और क्या था? प्रियम, लिखिए सत्यम प्रियम च ब्रूयात, बन गया। दूसरा आइए ख नंबर में, ख नंबर में मित्रों ये देखिए आप, क्या है? वाचा गुरुम,
वाचा गुरुम, तो वाचा मतलब वाणी से, लिखिए यहाँ वाचा, फिर गुरुम, क्या करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, सेवेत लिख दीजिए। अब आइए ग नंबर में, ग नंबर में लिखिए सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, लिख दीजिए सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, कर दीजिए न ब्रूयात, अर्थात आपको क्रियापद के सहायता से वाक्य बनाना। आगे क्या लिखा है, व्यवहारे कदाचन, है ना, व्यवहारे कदाचन, आगे क्या है, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, कौटिल्यम, कुटिलता नहीं होना चाहिए, न के बाद लगा दीजिए आप स्यात्, कितना बढ़िया बन गया, स्यात् कर दीजिए। मित्रों आप वीडियो अवश्य ही लाइक करें, यदि आपको अच्छा लग रहा है, पहली बार देख रहे हैं तो आप निश्चय ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि संस्कृत की दुनिया में हम सब संस्कृत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकें और अधिक से अधिक हम संस्कृत को हर जगह फैला सकें। मित्रों अधिक से अधिक हमको ये गर्व हो कि हम भारतीय संस्कृति के संरक्षक हैं, समुपासक हैं। इसलिए मित्रों अधिक से अधिक आप इसको शेयर करेंगे, इस वीडियो को। आगे चलते हैं मित्रों, ग नंबर में क्या है, व्यवहारे हो गया, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, फिर श्रेष्ठ जनम, हाँ ये लिखिए श्रेष्ठ जनम कर्मणा, अर्थात कर्म से, लिखिए कर्मणा सेवित, सेवा करना, श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए ना, कर्म से। और क्या है, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, लिखिए 4 नंबर में, 6 नंबर में लिखिए व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, औदार्यम स्यात्, बन गया। आइए 6 नंबर में मित्रों, अब हम सब 6 नंबर को देखें, 6 हो गया, 6 अनृतम प्रियम च न, अनृतम और फिर प्रियम च न, इतना लिखिए पहले, 6 नंबर एक जरा सा ऊपर जाएगा ना, ये जा ही नहीं रहा, अच्छा कोई नहीं, 6 नंबर लिख देते हैं हम यहाँ। क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, अनृतम प्रियम च, लिखिए अनृतम फिर प्रियम च, ठीक है मित्रों, अनृतम प्रियम च न स्यात्, ये लिखना है, ये अप्रियम और अनृतम और प्रियम च न, अनृतम और प्रियम च न स्यात्, ये हो जाएगा न स्यात्। आइए ज नंबर, अंतिम में क्या है मित्रों, उसको लिखिए मनसा मातरम पितरम च सेवेता, मन से माता पिताजी का सेवा करना चाहिए। तो ये कितना नंबर हो जाएगा, ज नंबर, मनसा मातरम पितरम च सेवेता, इस प्रकार से मित्रों ये आप सबका यह रहा, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप लोग गौर से, जितना है, ठीक, हमने बड़ा भी कर दिया इसको आप। अब आइए हम जो है चलते हैं, ये देख लिए, अब चलिए अब आते हैं 6 नंबर, मंजूषाता व्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता, जो रिक्त स्थान है मित्रों उन रिक्त स्थानों को आपको भरना है, तथा है, न है, कदाचन है, सदा है, भक्त सदा ईश्वरम स्मरति, सदा यहाँ लिख दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, सदा, आप लोग भर दीजिएगा, ये सदा हो जाएगा। असत्यम न वक्तव्यम, इसको लाके यहाँ भर दीजिए, ठीक, असत्यम न वक्तव्यम। और आगे आइए, प्रियम सदा सत्य, ओ प्रियम, और क्या हो जाएगा, तथा, हाँ प्रियम तथा सत्यम वदे, प्रियम यहाँ हो जाएगा तथा, ठीक है मित्रों, ये लिख देता तथा। अब लता मेधा च, लता भी है और मेधा भी है, तो क्या हो जाएगा, लता मेधा
विद्यालयम गच्छता, दो है ना इसीलिए। भवान कुशली अति सदा, कुशली भवान पूछ रहा है, किम प्रश्न हो जाएगा, कुशली भवान, अपि कुशली भवान, ये हो जाएगा अपि। बचा क्या है हम लोगों का, एक ये अपि बचा है, और क्या बचा है, तथा शायद हो ना, देख लेते हैं। नहीं, तथा हो गया, अपि बचा है। तो महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत, दोनों देख लेते हैं एक बार फिर से मित्रों, क्या है, कुशली भवान, अपि कुशली भवान, हाँ अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल है, इसमें अपि भर दीजिए मित्रों, ङ में अपि, क्या बचा अब अंतिम में उसको भर दीजिए। महात्मा गांधी पूछा अहिंसा न त्यजत, महात्मा गांधी कदापि, यहाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कदापि, क्या हो जाएगा, कदापि, मैंने कभी भी उन्होंने अहिंसा को नहीं छोड़ा, हमेशा उनके जीवन में अहिंसा ही रहा है, कभी हिंसा किए ही नहीं, इसलिए महात्मा गांधी कदापि अहिंसा न, अहिंसाम न अत्यजत, यहाँ देखिए अहिंसा में है ना। आइए 7 नंबर, बोले चित्रम दृष्टवा मंजूषा था पदानी च प्रयुज्य, चित्र को देखकर मंजूषा से बोले पदानी च प्रयुज्य, प्रयोग करके बोले वाक्यानि रचयता, आइए वाक्य बनाते हैं। लिखती, का लिखती, यहाँ देखिए शिक्षक लिखती, आप लोग लिखते चलिए, शिक्षक लिखती, बन गया। इसी तरह दूसरा वाक्य फिर बनाइए, कक्षायाम माने कक्षा में, कक्षायाम छात्राः, ठीक, ये हो जाएगा कक्षायाम छात्राः, क्या कर रहे हैं, तो कक्षायाम छात्राः लिखन्ति, लिखन्ति। शिक्षक, शिक्षक कहाँ लिखते हैं, श्यामपट्ट में लिखते हैं ना, तो आप लोग लिख दीजिए शिक्षक श्याम पट्टे, है ना, श्याम पट्टे लिखती, ये लिखिए, शिक्षक श्याम पट्टे लिखती। उसके बाद कक्षायाम छात्राः लिखन्ति, फिर है पुस्तिकायाम, क्या है, पुस्तिकायाम, यहाँ देखिए पुस्तिकायाम है, फिर छात्रा है, उत्तराणी है, ठीक, तो अब लिखिएगा छात्राः उत्तराणी, ठीक है, लिखन्ति, उत्तराणी भी यहीं पे लिख दीजिए, कक्षायाम छात्राः, आगे लिखिए यहाँ उत्तराणी, उत्तराणी लिखन्ति। और क्या बचा है देखते चलिए, सह पुस्तिकायाम प्रश्नम, हाँ सह पुस्तिकायाम, एक एक पद को आप देखिए, ठीक है, अर्थात मित्रों आपको एक एक पद देखना है और सबका उत्तर लिखना है। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक लिख लिया कि शिक्षक श्याम पट्टे लिखती, शिक्षक कहाँ लिखता है, श्याम पट्ट में लिखता है। उसके बाद आप यह लिख सकते हैं, एक बालक देखिए पुस्तिका में लिख रहा है, तो लिख दीजिए सह पुस्तिकायाम लिखती, सा है तो लिखती हो जाएगा। उसी तरह आगे फिर ये आप लिखिए कक्षायाम ते छात्रा, ते छात्रा, वे सब छात्रे छात्रा उत्तराणी लिखन्ति, ठीक है। सह पुस्तिकायाम, यहाँ प्रश्नम भी लिख सकते हैं, प्रश्नम लिखति, प्रश्नम, प्रश्नम लिख, देखिए हमने 3 वाक्य में ही सारा लिख दिया। आप लोग भी इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से बना सकते हैं, इसमें बस मेल खाना चाहिए। यहाँ देखिए शिक्षका श्याम पट्टे लिखती, शिक्षका है देखिए मिल गया, श्याम पट्टे है देखिए मिला, तो शिक्षका भी हो गया, श्याम पट्टे भी हो गया मित्रों, ये शिक्षका भी हो गया और श्याम पट्टे भी हो गया, ठीक है। तो शिक्षका लिखिए आप लोग, शिक्षका श्याम पट्टे लिखती, जरा सा शिक्षका श्याम पट्टे इतना लिखिए, शिक्षका श्याम पट्टे लिखती, ठीक। फिर ते छात्रा, बहुवचन में ते छात्रा
उत्तराणि लिखन्ति। बस ते है ना, तो लिखन्ति हो जाएगा। अब क्या बचा, जितना जो बचा है वो लिखिए। वह फिर कक्षायाम पहले कर दीजिए, कक्षायाम, फिर लिखिए ते छात्रा उत्तराणि लिखन्ति। बस सह पुस्तिकायाम प्रश्नम लिखति, लिखति है ना वहां, सह पुस्तिकायाम एक लिख रहा है ना, एक बालक, इसको देखिए, तो सह पुस्तिकायाम प्रश्नम फिर लिखति। इस प्रकार से मित्रों आपका यह जो है सदाचार नामक यह पाठ समाप्त होता है। जी हाँ मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे, विश्वास है मुझे। और ऐसे ही यह श्रृंखला चलती रहेगी, पूरी 6ठी कक्षा की पुस्तक पढ़ाया जाएगा। पूरा इस कक्षा को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 6ठी कक्षा के सारे पुस्तक, जो ये सदाचार नामक तो हमने पढ़ा, 6ठी कक्षा की जो पुस्तक है रुचिरा भाग 2, इसको हम समाप्त करेंगे जल्द से जल्द, कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर 7 की स्टार्ट होगी, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की। यूं ही मित्रों आप सब बरकरार बने रहें और पूरा आपका समय पर ही जो है ये समय पर समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतनी देर तक हमारे साथ जुड़ने के लिए। मित्रों मैं मिलता हूं आप सभी से फिर कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। जाते जाते मित्रों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अवश्य लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा अवश्य कुछ ना कुछ। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम, लिखने में क्या जाता है, संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए, तो अपनी लेखन कौशलता को भी और बढ़ाइए, आप उसमें लिखिए खूब। और यदि मित्रों आप नहीं कभी इस चैनल को देखे थे, आज पहली बार देख रहे होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमः संस्कृताय।